अभी अभी सुने के मिलल हा कि एक कलयुग में यूपी राज्य देवरिया जिला में एगो बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटल है। घटना ई रहे कि एगो माँ के गर्भ से एगो नाग के जन्म भइला। सोची के बात बा कि नाग से नाग के जन्म हो सकता, बाकी एगो इंसान से नाग के जन्म भइल। ई कलयुग के का कहल जाओ। कलयुग के प्रथम चरण बा, फिर भी ऐसन घटना घटल। त सतयुग के घटना में ई अगर हो जाता कि विषधारी बच्चा अगर माँ के कोख से जन्म लेता तो ई कोनो आश्चर्यजनक घटना नहीं खे। आई जा यही बात पर हम रउरा सभी के एगो गोस्वामी शिवचर्चा कथा के माध्यम से एगो बहुत ही सुंदर कथा फिर से लेके आयल बनी। कथा शुरू से अंत तक सुनम जा, तबे रउरा सभी के एक कहानी के विशेष बात पता लगी। और अगर कहानी अच्छा लगी तो चैनल के भगवान शिवजी के नाम पर सब्सक्राइब अवश्य करम जा। आई जा कथा में चलल जाओ। कथा ऐसे बा कि उज्जैनी नगरी में एगो राजा रहन। वो राजा बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट रहन और न्याय प्रिय रहन। अपन प्रजा से कभी भी अन्याय न कैले। और देखी जे केहू बढ़िया काम करेला, भगवान पता ना उनका संगे तरह तरह के खेल काहे खेले लें। ई तो प्रभु की इच्छा बा। ई राजा के संग भी वैसने घटना घटता कि राजा 7 गो विवाह कर ले लें। 7 गो पत्नी उनकर बाड़ी जा, बाकी 7 पत्नी के रहते भी उनका राज्य के चलावे वाला उत्तराधिकारी नहीं थे। जौना के चलते उत्तराधिकारी ना रहला के चलते राजा बहुत ही दुखी बाणे और अपन गुरु से ये बात के वार्तालाप करें कि ही गुरुजी, हम कौन ऐसा अधामत करी जौना के चलते ये राज्य के उत्तराधिकारी हमरा प्राप्त हो सके। गुरुजी कहलें कि हे राजन, अगर रौरा बात मानी तो रौरा पुत्रेष्ठी यज्ञ करी और यज्ञ करम तब भगवान के कृपा से रौरा संतान के प्राप्ति अवश्य हुई। ये तरह राजा अपन गुरु के कहना मान के पुत्रेष्ठी यज्ञ करोने। अग्निदेव प्रसन्न भइले और 7 गो खीर के पात्र देले। खीर के पात्र देले 7 रानी के कि 7 गो बच्चा जन्म लीही। बाकी देखी जा भाग्य केकरा संगे होला। 6 गो रानी उ जौन खीर के पात्र रहे ओकरा के ई समझ के फेंक देली जा कि अग्निदेव से हमनी के पुत्र के प्राप्ति ना चाही। हमनी के पुत्र के प्राप्ति अपन पति से चाही। और 7वां जौन सबसे छोटी रानी रही, वो रानी भगवान के आशीर्वाद समझ के और अपन पति के उत्तराधिकारी देवे खातिर उ खीर के पान कैली। और खीर से एगो गर्भ में उनका बच्चा के पदिभार भइल, यानी कि उनका गर्भ में बच्चा आ गई। और जब बच्चा होखे वाला रहे तब 6 रानी मिलके उ का काम कैली जा कि हमनी के निर्वंशी हो जाइन जा त राजा हमनी के मान आदर ना करिए। जौना के चलते 6 रानी मिलके उस 7वां रानी के जहर पिला देली जा। जहर पिला देली जा, जौना के चलते भगवान के कृपा हो गई। और वो कृपा का कहल जाओ और अभिशाप का कहल जाओ, वो जौन छोट रानी रही, भगवान के प्रदोष काल, शिवरात्रि और उनकर त्रयोदशी व्रत, जितना भी सोमवारी व्रत रहे, सब व्रत भगवान शिव के करत रही। जौना के प्रताप से विष पी लेला पर भी वो बच्चा के जन्म भइल। वो बच्चा मरल ना। और वो बच्चा में एके अवगुण बस गई कि वो बच्चा विष से तो नीला पड़ गई।
और बस जब देखा तब वो रोते रहत रहे। अतना रोए कि पूरा राज्य ओकरा से तबाह हो गए रहे। राज्य महल के कोनो भी कर्मचारी बच्चे के पीछे लागत रहा सा, केहू चुप करावे, केहू खिलौना ले आके दे, केहू कुछ करे, केहू कुछ करे, बाकी फिर भी वो बच्चा चुप ना होके। ये बात से राजा बड़ा दुखी रहन। कई कई बार अपन मंत्री सबसे मंत्रणा भी कैले, अपन वैद्य से भी एक बात पर चर्चा कैले, बाकी वैद्य कहले कि देखी महाराज, हम एमे कुछ ना कर सकतनी, काहे कि इनका पेट में विष बुरी तरह फैल चुकल बा और विष के चलते ई बच्चा के पेट में दर्द होता, जौना के चलते ई हरदम रोवत रहता। तब आपन मंत्रणा करके पूरा मंत्रिमंडल में और राजा का काम कैले कि ये बात के निर्णय ले ले कि रानी के और बालक के राज्य से बाहर निकाल दिया, ताकि राज्य के सुख में कोनो कमी ना आ सके, सब केहू दुखी रहे। ये चलते ये बात के निर्णय भइल और माई बेटा के दोनों जना के देश निकाला दे दिया। देश निकाला जब दे दिया, महारानी, छोटी महारानी अपन बच्चा के लेके बेचारी घर से निकल गेली, महल से निकल गेली और चल देली अपन राज्य के छोड़ के। जब राज्य के छोड़ के चल देली और भगवान शिव के ध्यान धैली और पहुंच गई राज्य से जब बाहर, जब ओइजा गईली जहां चौरास्ता रहे, चौरास्ता पर खड़ा होके ये सोचे लगली भगवान शिव के याद करके कि हे प्रभु, अब हम का करें, कहाँ जाएं, के हमार अब हमरा के रखी, काहे कि हम तो एगो राजरानी हैं और राजरानी होला के चलते हम कोनो कार्यक्रम, कोनो काम भी नहीं जानत कि जौन के वो घरे हम जाके चौका बर्तन भी करी। ये चलते हे प्रभु, अब हमार बेड़ा पार कैसे होई। प्रभु से बार बार प्रार्थना कैला पर भगवान शिवजी अति प्रसन्न भइले और प्रसन्न होके राजा के जौन राज्य के बाहर उखड़ा रही, ओइजा से दूसरा राजा के हद चालू होत रहे, जोना के चलते वो राजा ये बात के चारों तरफ अपन मंत्रिमंडल के बैठौले रहन। वही मंत्रिमंडल में भगवान शिवजी एगो साधु के भेष में अइले और राजा के आदेश देले कि हे राजा, तहरा राज्य के अंतिम छोर पर जहां चौरास्ता बा, ओइजा एगो बच्चा और एगो माता तहरा न्याय के गुहार करतरी। तू जाके और वो बच्चा के और माँ के शरण द और जौन भी ओकर लालसा बा ओकरा के पूरा करब। राजा ये बात के सुन के साधु के और आपन मंत्री के सबके भेजले कि जाके देखा जा कि के बा कि जौन हमरा से न्याय के गुहार करता। जब वो मंत्री और सब सैनिक सब गैलन जा तो देखलन जा कि एगो माता गोद में बालक के लेके और उजा बैठ के रोवत रही चौरास्ता पर। सब मंत्री और सैनिक सब उनका के पकड़ के ले लन जा और पकड़ के ले आके राजा के दरबार में पेश कैलन जा। राजा पूछले कि हे बहिन, तहरा का चीज के कमी बा, तू काहे रोआ तरु। वो कहली कि हे राजन, हम का करी, हमार बहुत ही दुखड़ा सुने लायक नहीं खे और हम नहीं की जानत कि केहू हमरा के शरण भी दे सकता। वो कहले कि अगर हम तारा के बहिन मान लेनी तो तारा अपन भाई से कोनो बात के छिपाव ना रखे के चाही। हे बहिन, हम तारा के ई वचन देतनी कि हम तहार रक्षा अवश्य करब, जहाँ तक संभव हो सकी हम तहार पालन पोषण भी करब, तहार बच्चा से लेके तहरो। तब वो कहली कि हे भाई, अगर तू सचमुच ही वचन निभाइब
तब हम तहरा राज्य में रहल चाहतनी, काहे कि हमार पति हमरा के निकाल देले बने और ये बच्चा के पालन पोषण भी हम तहरा राज्य में रह के कल चाहतनी। राजा कहले कि एमे कौन बात बा। और राजा आपन जौन शिवालय रहे वही शिवालय में वो औरत के यानी कि रानी के और उनकर बच्चा सहित ओइजा रहे के व्यवस्था बना देले। और ओइजा के पुजेरी के कहले कि हे पुजेरी, जितना भी धन खर्चा होके चाहे कुछ भी होके तू इनकर पालन पोषण सब चीज कर। और ये तरह पुजेरी के परिवार वो रानी के देखभाल करे लागल। समय आवल गईल, बाकी रू बच्चा फिर भी स्वस्थ ना भइल। बच्चा विष के मारे रोज रोए। और ये तरह करके सावनी सोमवार प्रारंभ हो गई। रानी अपन सावनी सोमवार करल प्रारंभ भी कर दिली। पहिलका सोमवार कैली, दूसरका सोमवार कैली, तीसरका कैली और चौथका के दिना जब उद्यापन के दिन आयल, भगवान शिव के अभिषेक कैली। जितना भी पुजेरी जैसन जैसन पूजा करौले सब पूजा के कैली। जब पूजा कर लेली और आपन व्रत के तोड़ के और अन्न ग्रहण करे लगली, तब तक बच्चा रोवत रोवत मृत्यु के प्राप्त हो गई। ये बात के सुन के रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुजेरी बेचारू रोए लगले, सब केहू पूरा परिवार रोए लगल। और राजा के भीरी खबर गई। राजा भी अइले पूरा परिवार के संगे। सब केहू बड़ा दुखी भइल और दुखी होके रानी के सब केहू समझावे लागल कि विधाता की यह मर्जी रहे। वो कहले कि हे भाई, अब बताव कि अब हम केकरा सहारे जीही, के हमरा के अब आसरा दी, काहे कि यह बालक हमार आसरा रहे। हम एकरे के अपन सर्वस्व निछावर करके एकरे ऊपर और भगवान शिव के वरदाने समझ के हम एकरा के पालत रही, और आज इहो मृत्यु के प्राप्त हो गई। अब बतावा कि हम का करी। राजा और पुजेरी सब जना समझौलन जा। समझौला के बाद में ओकर दाह संस्कार करे खातिर शमशान घाट में ले गलन जा। जब शमशान घाट में ले गलन जा तो ओइजा एगो औघड़ बाबा रहन। औघड़ बाबा ओइजा सब कोलाहल के सुनत रहन, काहे कि रानी खुद आपन आंचल में समेट के वो बच्चा के ले गई और ओइजा बैठ के रोवत रही। राजा, राजा के सैनिक, राजा के मंत्री, पुजेरी सब के ओइजा रहे। ऊ औघड़ बाबा अइले, कहली कि हे बेटी, तू काहे रोवत रू। रानी कहली कि हे ब्राह्मण देवता, रौरा जे भी हैं, रौरा तो भगवान शिव के ही भेषधारी बानी, काहे कि रौरा औघड़ बाबा हैं। वो कहले कि हाँ बेटी, हम औघड़ बाबा ही हैं और यही शमशान में हम निवास करी ना। और शमशान में जे आ जाला ओकर सब ताप के भगवान शिव जी हरण कर लेने, काहे कि एजा ले मोह खत्म हो जाला, एजा मोह ना व्यापे। और बेटी तू केकरा मोह में पड़ल बाड़ू, ये बच्चा तहार ना ह, तहार अगर रहित तो तहार साथे रहित। आज ये सांस छोड़ गइल बा, यानी कि प्रभु में लीन हो गइल, एकर इजे तक अंतिम यात्रा रहे। हे बेटी, तू काहे घबराइल बाड़ू। तब वो कहली कि यह हमार आधार रहे जीवन के, और ये कौनो राज्य के उत्तराधिकारी रहे। हम एकरा के यह सोच के पालत रही कि जहिया ये बड़ होई आपन पिता के राज्य के उत्तराधिकारी बनी। यही चलते हम आज रोवतनी कि आज हमार राज्य एक करे चलते खत्म हो जाई, केहू भी नाम लेवे वाला ना रही वो राजा के। तब वो कहले कि तू का चाहत रू। वो कहले, वो रानी कहली कि हे औघड़ बाबा, अगर रौरा भगवान शिव के परम भक्त हैं तो कुछ ऐसा करें कि हमार पुत्र फिर से जीवित हो जाओ। कहले कि अगर प्रभु के ये इच्छा बा तो हे बेटी, हम तहारी इच्छा के जरूर पूर्ण करम। और ये तरह करके वो गईले और जाके एगो चिता जलत रहे
वो चिता के भस्म ले लें और चिता भस्म के महामृत्युंजय मंत्र के जाप करके और बच्चा के पूरा शरीर पर लगा दे लें। थोड़ा देर बाद भगवान के चमत्कार कहीं, प्रभु के, शिव गुरु के कृपा कहीं, वो बच्चा खेले लागल और जौन बच्चा आज तक रोए के सिवा कुछ भी ना कैले रहे, वो बच्चा भगवान शिव जी की कृपा से पूरा स्वस्थ हो गई। ओकर जो नीलापन रहे विष से वो भी खत्म हो गई और भस्म के ऐसन महिमा भइल कि ओकर पूरा शरीर स्वस्थ हो गई और वो बच्चा खेले लागल। रानी के औघड़ बाबा कहले कि ही बेटी, लतार बच्चा स्वस्थ हो गई और आज से भगवान शिव के कृपा एकरा ऊपर बरसी और ये कौनो दिशा में जाई, विजय एकरा संगे संगे चली। और ये तरह करके वो जाले सब केहू वो बच्चा के बड़ा धूमधाम से लेके और राज्य में पहुंचल। जौन राजा रहन, जौन रानी के आपन बहिन बनौले रहन, ऊ का काम कैले कि मंत्री के भेजले रानी के ससुराल यानी कि राजा लगे भेजले और राजा के कहवैले कि हम अपन बहिन के विवाह हे राजन तारा संगे फिर से कल चाहतनी और और उत्तराधिकारी अब स्वस्थ हो गई और ओकरा सहिते हम रौरा लगे भेजल चाहतनी। राजा ये बात के जब सुनले तो बहुत ही खुश भइले और बड़ा बाजा गाजा से राजा बारात लेके ओ राजा के घरे गईले जौन राजा आपन उनका के रानी के बहिन बनौले रहन और उजा जाके विवाह से फिर विधि सब संपन्न भइल और वो अपन बच्चा के लेके उत्तराधिकारी के लेके अपना राज्य में अइले और वो राजा के बेटा बाद में जब युवा अवस्था के भइल तो करा के युवराज पद दे के सातों रानी के लेके और बाणप्रस्थ के तरफ पधार लें और ए तरह करके जब समय आयल तब भगवान शिव के कृपा उनका ऊपर बरसल और सातों रानी, राजा और उनकर पुत्र सब जना भगवान शिव के लोक में पहुंच गए जा। ई कथा रौरा सभी के कैसन लागल, रौरा सभी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के जरूर बताएं और भगवान शिव जी से फिर से कहतनी कि रौरा सभी भगवान शिव से अगर प्रेम करतन जा तो ऐसन के कथा अगर सुनल चाहतन जा तब हम ऐसन के कथा लेके आए, बाकी चैनल के सब्सक्राइब करम जा तब। हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान।